भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। इसमें आज ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 5वां अधिकरण बालक्याधिकरण 16वां सूत्र है। जगद्वाचित्वात् यो वै बालाके तेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेतव्यः। कौशितकी ब्राह्मण का यह वाक्य है। यो वै बालाकी, ये बालाकी इस पुरुषों के बीच में जो करता है, जिसका पूरा संसारिक कर्म है, उसी को जानना चाहिए, जानने योग्य है, वेतव्यः। या शंका होता है एतत् कर्म जो शब्द प्रयोग किया है कि किसका कर्म लिया जाए, इस जगत का कर्ता कौन, प्रधान या परमात्मा। सिद्धांती कहता यो हवई बालाके में आगे जो वाक्य वेतव्य, इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा ही जगत का कर्ता है, उसी को जानना चाहिए। सांख्य दार्शनिक करता है कि नहीं, कहता है कि नहीं, प्रधान कर्त्री है, जगत का सर्जक है। इस प्रकार से विवाद है। तत्र किम जीव वेतव्यत्तिनोपदिश्यते, वह मुख्य प्राण प्रपंच का कर्ता परमात्मा है, इससे सिद्ध होता है। अब यहाँ प्रश्न संशय यह होता है कि वेतव्यत्वेन उपदेश किसका है, मुख्य प्राण का है, जीव का है या परमात्मा का। जो वाक्य है ये तेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वै वेतव्यः, उसको जानना चाहिए। तो यहाँ पर वेतव्य कौन है, जानने योग्य कौन है, प्राण है, जीवात्मा है या परमात्मा। उस पर कहता प्राण एव, प्राण है। क्यों? यस्य वा एतत् कर्म शब्द को सुना गया है, परिस्पंदन लक्षण प्राण है। प्राण का अर्थ है परिस्पंदन।
चलना, हालन चालन। प्राण के आश्रय से कर्म होते हैं। अथा अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति, इसमें प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है। मुख्य प्राण मुख नासिकाभ्याम दीर्घमनात् प्राणः, जो मुख नासिका से आवागमन करता है उसका नाम प्राण है। ये वै चेति पुरस्ताद् बालाकिना आदित्ये पुरुषः चंद्रमसि पुरुषः इत्येवमादयः पुरुषा निर्दिष्टा तेषांपि भवति प्राणः कर्ता। अन्यत्र जो सुना गया है आदित्ये पुरुषः चंद्रमसि पुरुषः, यह है आदित्ये पुरुषः चंद्रमसि पुरुषः, ये वाक्य हैं। यहाँ जो पुरुष निर्दिष्ट है उनका भी प्राण ही करता है। इसलिए ऐसा कह रहे कि जब तक प्राण की स्थिति है तभी तक है यह। प्राण की स्थिति न होने पर जय जय सीताराम हो जाता है। नियम है जिसके होने पर जो होता, इसके न होने पर जो नहीं होता उसकी सत्ता मानी जाती है। यस् सत्वे सत्वम यस्य भाव्य भाव तत्तस्य कर्मः। तो यहाँ पर प्राणावस्था विशेष होने आदित्यादि देवता तो नाम। आगे भी जो प्रश्न किया है कथमा एको देवैति प्राणः, कौन है वह एक देव, तो कहते प्राण ही है इति प्राणः। इति स ब्रह्म इत्या चक्षु, ऐसा कहा गया है, ऐसा श्रुत्यंतर में प्रसिद्ध है। जीवो वा अयम इह वेतव्यः, अथवा जीव को ले लो, यहाँ पर जीव ही जानने योग्य है, जानने लायक है, क्योंकि धर्माधर्म के द्वारा ही यह कर्म संपादित होते हैं। यस्य वा तत्कर्मः सुभुक्ति भोगोपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणां कर्ता हुएते। वह भी धर्माधर्म के द्वारा इन भूत प्राणी के संसार का कर्ता कहा जा सकता है। भोक्तृ भोगोपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणाम कर्ता उभयते, धर्माधर्म के द्वारा। तो धर्माधर्म लक्षण जो कर्म है उसका कर्ता कौन? जीव है। वाक्य शेष में जीव शब्द का प्रयोग भी वहाँ पर किया गया है। यत् कारण वेतव्यतया उपन्यास, जिसका उपन्यास किया गया है। ये संवाद है बालाकी अजाशत्रु का। काशी नरेश अजाशत्रु के पास धृत बालाकी जाते हैं, कहते ब्रह्मते ब्रह्माणी, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूं। जिस प्रकार से आजकल जो श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, देखो प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में स्पष्ट लिखा है पारमहंस संहितायाम, परमहंसों की संहिता है। पर आजकल तो हंस नहीं, परमहंस नहीं, केवल गृहस्थ कथाकार ही इसमें धन कमाने अर्थार्जन से लग चुके हैं। जहाँ यह श्रीमद् भागवत कथा परमहंसों की संहिता थी, क्योंकि प्रत्येक अध्याय के पुष्पिका में स्पष्ट लिखा परमहंस संहितायाम प्रथमोध्याय करके सभी जगह है। परंतु आज सभी भागवत के पोथा को बगल में दबाकर पहुंच जाते हैं कि मैं भागवत कथा करूं, भागवत कथा करता हूं। दुनिया भी ऐसे ही है, उसको भी इससे तो मतलब नहीं है। मात्र इस संसार के लोग भी
ये मनोरंजन के लिए, अहंकार के पोषण के लिए, दिखावा के लिए, मान अपमान के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भागवत पोथा उठा लेते हैं, जिनको संस्कृत का एक अल्फ़ाबेट भी ज्ञान नहीं है। देखो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, विद्यावतां भागवते परीक्षा। विद्वानों की भागवत कसौटी परीक्षा है, विद्यावतां भागवते परीक्षा। पर आज हर कोई घर घर में भागवत कथा का, जहाँ देखो वहाँ सुनने वाले कम, सुनाने वाले बहुत। क्योंकि उन्हें पता है कि श्रोता भी लाल बुझक्कड़ हैं, संस्कृत का बोध नहीं, एक शब्द का भी संस्कृत का ज्ञान है, कुछ भी बोलो अवार पवार चलेगा, बस खाली नाच गान तमाशा, राधे राधे बोलो, भागवत कथा हो गई। इसी को आज भागवत कहते हैं। इससे महाराज पुण्य नहीं होना है, न अदृष्ट होना है, न मोक्ष होना है, न पितरों का कल्याण होना है। हाँ, मात्र आपके अहंकार का पोषण हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। आपने वो घटना सुनी होगी, एक पंडित जी काशी से पढ़ कर के अपने गांव को जा रहे थे। बड़े अच्छे पंडित, विद्वान पंडित थे। रास्ते में वह चलते चलते ट्रेन पकड़े, और जब ट्रेन पकड़े तो सोचे कि भाई कुछ फल फूल ले लो। जैसे ही जेब में हाथ डाले, पैसा नहीं, वहीं उतर गए। बुने के बिना टिकट के जाना ठीक नहीं। सोचे कहीं कोई कथा कुथा करके कुछ पैसा हो जाएगा, फिर आगे यात्रा करेंगे। अब पंडित जी वहाँ से ट्रेन से उतर कर किसी गांव में गए। गांव में जाने के बाद पूछे, बताओ भाई कोई भागवत कथा कराना चाहे तो करा लो। गांव के जो पंडित जी थे उनके पास गए, शायद ये मेरा साथ देगा। पर ब्राह्मण देवता, मैं ही ब्राह्मण तुम भी ब्राह्मण, ऐसी घटना घट गई, रास्ते में हमारा जेब कट गया, कहीं कथा करवा लो। आपका जजमान है या गांव का जो चौधरी साहब हैं, पटेल साहब हैं। उन्होंने कहा, देखो यहाँ कोई कथा कुथा नहीं सुनने वाला है। बहुत आग्रह किए तो चलो चलते हैं। अब गांव के पुरोहित अभ्यागत पंडित जी को साथ लेकर बोले, पटेल साहब भागवत कथा करा लो, बड़ी प्यारी भागवत कथा करते हैं, काशी से पढ़कर पंडित जी आ रहे हैं। ऐसा सुनने के बाद अब जो है उन्होंने कहा, मैं भागवत भूगवत तो नहीं कराता। ऐसा उन्होंने कहा। इतने में उनके पोते खेल रहे थे, बोले नाना हम भागवत सुनेंगे, भागवत देखेंगे। मचल पड़े, जोर से बुलाओ पंडित जी महाराज, आओ पधारो, ये हमारे नाती को, पौत्र को, प्रपौत्रों को सबको कथा सुनाओ। पंडित जी आए, बोले ठीक है सब तैयार हो जाओ। अब जैसे ही पंडित जी आए, बोले अब देर नहीं सुनाओ। बोले अरे भाई नहा धो कर पूजा पाठ करके। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस सुनाओ सीधे। पंडित जी ने कहा, अरे कैसे हैं, पर क्या करें। अब एक चट्टान थी, पत्थर था, उस पर आसन लगाए, भागवत भगवान को रखे, मंगलाचरण किया, संक्षेप से पूजन किया, शुरू कर दिए। अब सारे गांव के बच्चे पटेल साहब के नाती पोते बैठकर सुनने लगे, बड़े प्यार से सुनने लगे। इधर पटेल साहब आए, जहाँ पर कथा होती तो वहीं पर पटेल साहब सोया करते थे। अब उन्हें लगी नींद आने, और वहीं पर कथा व्यास के पास लेट गए। अब तो खर्राटे बजाने लगे,
जगाया। बोले पटेल साहब, अरे कथा सुन लो, सोना तो ज़िंदगी भर है, आप क्या कहना। पटेल साहब की आंखें लाल लाल, बोले कि तुम मुझे जगाते हो। बड़े गुस्सा की एक तमाचा जड़ दिए। अब तो कथा ब्यास जी का धैर्य टूट गया। बोला कितना सहन करूं, उठकर खड़े हुए। अब तो गुत्थम गुत्थम शुरू हो गया। सबने कहा हाँ, ये असली भागवत है। अब पंडित जवान थे, उनको कुआं में ढकेल दिया। जिसमें अनाज रखा करते थे, अनाज बनाने का बड़ा भारी इकट्ठा था, कुआं टाइप का। और ऊपर से कूद कर खूब मार कुटाई शुरू हो गई। बचाओ बचाओ। अब कोई डर के मारे आए, सारे गांव वाले दूर चले गए। पत्नी आई, बोले बस बस हो गया, क्षमा करो। बोले ऐसे नहीं, भागवत भगवान की दक्षिणा चढ़ाओ पहले 1.25 लाख। उस समय तो थोड़ा होगा, आज तो कम से कम 1.25 लाख बनता ही है। तो 1.25 लाख नहीं, 5 लाख लो, पटेल साहब को छोड़ो। जैसे दक्षिणा दिया, अब वह सीढ़ी डालो। सीढ़ी डाला, पंडित जी ऊपर आए, पोथी बांधे, जय सीताराम अपना राधे राधे चल पड़े। इधर से गांव वाले आए, पटेल साहब को भी कुआं से निकाला। बोले पटेल साहब चिंता की बात नहीं, बहुत बढ़िया भागवत हो गई। भागवत सुन भी ली हमने, देख भी ली। आप तो समर्थ हैं, हम लोग तो जो है ऐसा करवा नहीं सकते। कोई चिंता की बात नहीं, ये तो थोड़े दिन में आपका जो टूट फूट हुआ है, खून बह रहा है, चोट लगी, सब ठीक हो जाएगा। और बड़े भाग से भागवत कथा हुई, कथा ही नहीं भागवत देखने को मिल गया। साथ में महाभारत भी देखने को मिल गया। पटेल साहब बोले सो सब आप लोगों की कृपा भई तो भागवत हो गया। तो नारायण आजकल ऐसी भागवत कथा सुनते सुनाते हैं, जहाँ स्पष्ट कहा गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की भागवत कसौटी है। वहाँ पर इसको कौमुदी का बोध नहीं, दर्शन का बोध नहीं, न्याय मीमांसा का बोध नहीं। वह भी पोथा उठा लेता है, क्या कहता है, मैं भागवत कथा करता हूँ। ऐसे ही एक बालाकी थे और पहुँच गए काशीराज अजातशत्रु महाराज के पास। और क्या बोले, ब्रह्म ते ब्रह्माणी, मैं ब्रह्म का उपदेश करूं। राजा बड़े बुद्धिमान, बोले हाँ मैं धन्य हूँ। मैंने सुना था जन को जन का धावंती, एक जन के ज्ञान का दाता है, धन का दाता है। वहाँ पर लोग जाते थे दौड़ दौड़ को जन कह धावंती। आपने मुझे जनक के समान सम्मान दिया, जनक के समान सम्मान, इसके लिए धन्यवाद। दृप्त बालाकी जो भी उपदेश करते, अजातशत्रु महाराज कर दिया तो अपर ब्रह्म का उपदेश है, या पर ब्रह्म का उपदेश करें। अंत में बालाकी ने कहा बस इतना ही मेरा ज्ञान। इसके आगे अजातशत्रु महाराज ने सोए हुए पुरुष के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ससुत पुरुष का दृष्टांत देकर पर ब्रह्म का उपदेश बालाकी को करते हैं। वही यह प्रसंग चल रहा है कि यहाँ पर कि जगत का कर्ता प्राण है, या जीव विज्ञानात्मा है, या परमात्मा है। और फिर किसको जानना चाहिए, जानने योग्य कौन, सा वेतव्य जो है, जो उसको जानना चाहिए वह कौन है, यह प्रसंग है। अब कह रहे जिस प्रकार से तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुंक्ते यथा वा स्वाश्रेष्ठिनं भुंजन्ति इयमेव एष प्रज्ञात्मै तैरातभिर्भुंक्ते एवमेव एते
आत्मान एतमात्मान भुंजन्ति कुशति की ब्राह्मण दृष्टांत दिया। जिस प्रकार से स्वामी अपने सेवक के द्वारा उपहरित मतलब लाए हुए पदार्थों का उपभोग करता है और जो सेवक हैं उस स्वामी से आजीविका पाते हैं, ऐसे ही प्रज्ञात्मा इन आत्माओं को भोग करता है और आत्माएं देवता इंद्रियादि उस प्रज्ञात्मा के आश्रित भोग प्राप्त करती हैं। इस प्रकार जीव लिंग है वही अवगत होता है। इस प्रकार से शंका प्राप्त होने पर सिद्धांती कहते एवं प्राप्ति ब्रूमः। भैया यहाँ जानने योग्य न जीवात्मा है न प्राण है बल्कि परमेश्वर ही है। परमेश्वर एवं अयमेतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्। पूरे ब्रह्मांड का पुरुषों का जीवात्मा कोई कर्ता धर्ता भोक्ता वही है। ब्रह्म ते ब्रह्माणी से उपक्रम किया था, न कि वहाँ जीव ब्रह्माणी प्राण ब्रह्माणी ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया था। उपसंहार में भी उसी का कथन किया गया है। मिशा वै खलु माँ संवेता ब्रह्मति ब्रह्माणी। अजा शत्रु महाराज ने कहा कि परब्रह्म के उपदेश का आपने प्रतिज्ञा किया था पर आप सारा उपदेश अपर ब्रह्म का किए जा रहे हैं। इस प्रकार से उनका निषेध किया था। यश शिवाय तत्कर्म से प्रारंभ किया। अजाशत्रु ने बोलना प्रारंभ किया कि जगत का जो करता है वही परमात्मा है, उसी को जानना चाहिए। इस प्रकार से सिद्ध किया। तो वास्तव में देखिए ये बालाकिना ब्रह्मत्वमता पुरुषा क्रीता तेषा ब्रह्मत्व ख्यापनाय विशेषोपादनम यम ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन सामान्य विशेषाभ्यम जगता कर्ता वेतव्यतया उपदिश्यते। परमेश्वर स्वजगता कर्ता सर्ववेदांतेषु अवधारितः। कहते जो बालाकी ब्राह्मण ने जिसको ब्रह्मत्व रूप से स्वीकार किया था उसमें अब्रह्मत्व बतलाने के लिए यहाँ पर सामान्य और विशेष रूप से जैसे ब्राह्मण पारिव्राजक न्याय, जो पारिव्राजक है वह ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वही परिव्राजक है। पर ब्राह्मण सब सामान्य का वाचक है, पारिव्राजक विशेष का वाचक है, पर दोनों एक कोई कह रहे हैं। कहते हैं ना ब्राह्मणेभ्यो दधियानय परिव्राजके व्यतक्रम। ब्राह्मणों को दधि दो, दधि लाओ ब्राह्मणों के लिए, परिव्राजक दे तक मतलब छाछ। परंतु कोई मान लो वहाँ ब्राह्मण है वही परिव्राजक हुआ है तो ब्राह्मण सब सामान्य का वाचक है, यहाँ पर सर्वसामान्य को ब्राह्मण हुआ। उसमें से विशेष मतलब ब्राह्मण होने के बावजूद भी संन्यस्त हो गया तो परिव्राजक संज्ञा हो गई। परिव्राजक बोलते सन्यासी को। यहाँ पर ऐसे सामान्य विशेष का कथन है, ऐसे यहाँ पर भी सामान्य विशेष रूप से सबका वहाँ विस्तार से कथन किया गया। समान विशेषाभ्यम जगत का कर्ता परमात्मा है, वही वेतव्यतया उसको जानना चाहिए, उपदेश किया है। परमेश्वर सर्व जगतः कर्ता सर्ववेदांतेषु अवधारित। सारे वेदांतों में परमेश्वर जगत का कर्ता है ऐसा निश्चय किया गया है। जीव मुख्य प्राणलिंगात् नेति चेतद व्याख्यातम। अब इस सूत्र में कह रहे हैं कि आपका जीव और मुख्य प्राण का लिंग मतलब हेतु होने से नेति ब्रह्म का कथन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहो
कथेति व्याख्यातम, ये तो पहले हमने बता दिया है। पहले कहाँ? तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 31वें सूत्र में बता दिया है। नोपासा त्रैविध्या अष्टत्वादित्य योगा, कि जीव मुख्य प्राण नहीं हो सकते हैं। यह बात कहाँ? प्रतर्दनाधिकरण में प्रतर्दन अधिकार में कह दिया है। तो कहते हैं कि उस प्रतर्दन अधिकरण में बता दिया गया है। उस प्रतर्दन अधिकरण में बताया है कि जीव भी नहीं, मुख्य प्राण भी नहीं, परमात्मा का ही कथन किया गया है। उपासा त्रैविध्यात् जहाँ पर हुआ था उस प्रश्न बता दिया। सर्वान् पापनो अपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वराज्यम आधिपत्यम परीति य एवं वेद। जो इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है, वह सारे पाप को दूर करके, छीन करके, नष्ट करके सर्वेषां भूतानां से भूत प्राण में श्रेष्ठ होता है। स्वराज्यम स्वराज्य आधिपत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार से प्रतर्दन अधिकरण में निर्णय कर दिया गया। शिवाय तत्कर्म, पूरा जिसका कर्म है वही जानने योग्य परमात्मा है। अरे भाई, संसार को जानते जानते आंखें पथरा गई, कान बहरा हो गया, पैर लंगड़ा हो गया, हाथ पंगु हो गया, फिर भी आंखें कहती चश्मा लगाओ, नंबर बढ़ाओ, भी देखने की इच्छा है, लालसा है, मिटती नहीं। कान में मशीन लगाते हैं फिर भी सुनना चाहते हैं। अब जो है देखो, पैर लंगड़ा हो गया, पंगु हो गए, फिर भी आप ऐसे व्हीकल में बैठकर चलना चाहते हैं। तो नारायण सारे इंद्रियां जवाब दे दी कि संसार को जान नहीं सकती, अनिर्वचनीय है, कोई फायदा नहीं, कुछ मिलना नहीं, जुलना नहीं। फिर भी वासना तृष्णा तृप्त नहीं होती, और का पेट इतना लंबा कि और रूप देखो, और इससे बढ़िया रूप, इससे बढ़िया सुंदर शब्द, इससे बढ़िया चीज़, इसी के नाम तृष्णा वासना है। जब तक आप आत्म काम नहीं होंगे तब तक आप्त काम हो नहीं पाएंगे। जब तक जगत काम है, अनात्म काम है, जगत की इच्छा है, कामना है, तृष्णा है, तब तक संसार में भटकते 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 मृग के समान आप रेगिस्तान मृग जैसे परेशान होता वैसे दुखी होंगे। मृग मरीचिका बोलते इसको, मृग मरीचिका के समान संसार के बंधन में पड़े रहेंगे। जैसे आप ठहर जाते हैं और आत्मा की इच्छा होती, आत्मा को जानना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, वैसे ही अब संसार की सारी कामनाएं समाप्त हो गई, पूर्ण हो गए। जैसे किसी को 1 लाख की कामना है, किसी को कामना है ही नहीं, वो अपने आप 1 लाख की कामना वाले के अपेक्षा सुखी है, क्योंकि कामना है ही नहीं। सीधी बात। 1 लाख प्राप्त होने पर 10 लाख की कामना होगी, 10 लाख होने पर करोड़, करोड़ होने पर अरब के अरब होने, खरबपति होने की कामना बढ़ती जाएगी। तो निष्काम है, उसको अपने आप स्वतः ही वह सुख आनंद प्राप्त ही है। इस प्रकार से स्पष्ट प्राण शब्दों भी, वहाँ प्राण है ना, प्राणो है माता, प्राणो है पिता, वह भी प्राण शब्दों भी ब्रह्म विषयो दृष्ट, ब्रह्म को कहने वाला है। प्राण बंधन में सौम्य, ये सौम्य प्राण बंधन वाला मन है। जीवलिंगापि उपक्रम संहारे ब्रह्म विषयत्वाद भेद प्रकरण प्रयुतव्य। जहाँ जीव का हेतु, वह भी
जीवात्मा परमात्मा में अभेद की विवक्षा से कथन किया गया है। जैसे कहते हैं कि मेरी आत्मा ही है। जब आपको इतना अधिक अभेद होता, किसी से प्रीति होती, प्रेम होता, तो आप क्या कहते हैं? मेरी आत्मा ही है। जब किसी से बहुत अधिक प्रीति हो गई, प्रेम हो गए, तो कहते भद्रसेन ममात्मा। ये भद्रसेन वाला आदमी जो है मेरी आत्मा ही है। ऐसे यहाँ पर ले लो, यहाँ पर भी जीव में और परमात्मा में अभेद होने से यहाँ जो जीव का हेतु है वह भी परमात्मा के लिए ही है, यह सिद्ध कर दिया। अन्यार्थम तु जैमिनी प्रश्न व्याख्यानाभ्याम चैवम एके। अन्यार्थम तु जैमिनी प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवम एके। एक है वासनई शाखा वाले ऐसा मानते हैं कि प्रश्न और उत्तर के द्वारा, जैमिनी महर्षि भी कहते हैं अन्यार्थ मतलब ब्रह्म ज्ञान के लिए इस प्रकरण में जीवादि का परामर्श किया गया है। जो भी जीवादि का परामर्श है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए है। जो वहाँ पाता है ना, यदा सुप्तः कंचन न कामम कामयते से प्रारंभ होता है, वह भी ब्रह्म ज्ञान के लिए जीव का कथन किया गया है। या एष विज्ञानमयः येषु अंतर्हृदय इत्यादि कथन भी उसी ब्रह्म ज्ञान के लिए, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। जीव प्रधानो वाक्यम सा ब्रह्म प्रधानो वा, ऐसा संशय होने पर कहते हैं कि जीव का जहाँ परामर्श है वह परामर्श भी, जो जीव का परामर्श ब्रह्म ज्ञान के लिए है। क्व ईशत एतद अबालाके पुष्पसहिष्टः क्व वा एतद अभूत कुत एतद अगात। कौशिक ब्राह्मण में कहा है कि सोने के बाद हे बालाकी, यह पुरुष कहाँ था और किस स्वरूप में स्थित था, फिर कहाँ से आया? तो उत्तर दिया यदा सुप्तक स्वप्नम न कंचन पश्यति। जब जागृत से उपरत होता है तो सपना देखता है। मन से विजृंभित, मन से कल्पित, मन के वासना से वासित दृश्यों को बनाकर साक्षी भास होकर सपना देखता है। वहाँ से उपरत होकर सुषुप्ति में जाता है। उस समय न कंचन स्वप्नम पश्यति, स्वप्न नहीं देखता है। अस्मिन् प्राणे विकदा भवति, इसी प्राण में अभेद को प्राप्त होता। वह प्राण शब्द भी उस परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। क्योंकि आए कहते हैं ये तस्मात् आत्मन प्राणा यथायतनं प्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देव देवेभ्यो लोकाः। यथायतन प्राण से ही देवादि की उत्पत्ति होती, उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं। इन सब बातों से क्या सिद्ध होता है कि प्राण शब्द का प्रसंगानुसार तात्पर्य ब्रह्म में ही है। सुषुप्ति काले च परिश्रम ब्रह्मण जीव एकदम गच्छति। आचार्य स्पष्ट करते हैं सुषुप्ति काल में यह जो जीव है पर ब्रह्म से अभेद तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है। परस्मा ब्रह्मण प्राणादिकम जगत जायती वेदांत मर्यादा। ये वेदांत का सिद्धांत है, मर्यादा है। उसी पर ब्रह्म से प्राणादिक जगत का सर्जन होता है। तस्मात् यत्रास जीवस निसंबोधता स्वच्छता रूप स्वाप उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहित स्वरूपम तद्भ्रंश रूपम आगमन स्वत्र परमात्मा वेतव्यतया साविता गम्यते। इसलिए जहाँ पर कहते हैं कि न संज्ञास्ति,
विशेष विज्ञान का भाव सुषुप्ति में होता है, क्योंकि अपने स्वरूपभूत ज्ञान के साथ अभेद तादात्म्य स्थापित कर लेता है। वहाँ परमात्मा ही है। वह सही नई शाखा वाले कहते ही हैं कि यह इस विज्ञान में पुरुषः वै सदा भूते तदगात। इस प्रश्न के उत्तर में यह स्वंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते। आकाश शब्द यहाँ परमात्मा का लक्षक है। यीशु अंतर्हृदय आकाश, जो अंतर्हृदय जो हृदयाकाश उसमें शयन करता है, मतलब आकाश शब्द यहाँ परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। दहरो अस्मिन यद अंतराकाशः, जो दहर है अस्मिन अंतराकाश है उसमें यह शयन करता है। सर्वे इति आत्मविचरन्ति इति च उपाधि मताम्। आत्मनामन्यतो विचरणम् आत्मा अनंत परमात्मानमेव कालत्वेनामनन्ति गम्यते। उपाधि मत आत्मा से उत्पन्न होते हैं, आत्मा में ही विलय को प्राप्त होते हैं। प्राण निराकरण सुषुप्त पुरुषोत्थापन प्राणाल व्यतिरिक्त उपदेशो विचय। वहाँ पर जो कहा गया है प्राण का निराकरण किया गया, वह सुषुप्त पुरुष जब उठता है उस समय प्राण के सहारे, प्राण यहाँ परमात्मा का वाचक, ध्यान रखना, प्राणादि व्यतिरिक्त, क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट कर दिया है न प्राणे न पाने न मर्तो जीवति कश्चन। प्राणन अपानन श्वास प्रश्वास क्रिया के द्वारा कोई जीता जागता नहीं है, बल्कि ये दोनों जिससे होते हैं प्राणन अपानन वही ब्रह्म है, उससे ही जीवन धारण कर रहा है, जीवन यात्रा चल रही है। तो क्या निश्चय कर दिया, सवै वेतव्य का अर्थ है प्राण नहीं, जीव नहीं, बल्कि परमात्मा। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से श्रेष्ठत्व, स्वाधिपत्य, स्वराज्य की प्रतिष्ठा फल बताया है, सर्व पाप का नाश बताया गया है। वह जीव प्राण के जानने से संभव नहीं है, इसलिए वेतव्य का अर्थ यहाँ लेना प्राण परमात्मा। यह परमात्मा को ग्रहण करना। और ये दूसरे अधिकरण में चलते हैं। वाक्यान्वयात् आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधासितव्य, जो श्रुति वाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय की पंचम ब्राह्मण के 6वीं जो कंडिका, उसमें कहा गया है आत्मा वरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधासितव्य। उस प्रसंग में विचार होता है कि आत्मा परमात्मा ही है, क्योंकि सारे वेदांत वाक्यों का तत्व समन्वयात ब्रह्म में ही समन्वय होता है। जिस प्रकार से तमाम नदियाँ बाएं से दाएं से चलते हुए अंत में समुद्र में प्रवेशित होती हैं, ऐसी वेदांत वाक्यों का प्रवेशान ब्रह्म में होता है, तत्व समन्वयात। यहाँ पर ही परमात्मा लेना। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवती, आत्मस्तु कामाय पति प्रिय भवती, यहाँ से उपक्रम किया। आगे अंत में क्या बोला उपसंहार में, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवती, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवती, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यो, मैत्रेयी आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। याज्ञवल्क्य जी महाराज गृहस्थाश्रम से जब बहुत अधिक उपरत हो गए तो बोले देखो मैत्रेयी
उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं इसी स्थान से उपरत होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे जाने के बाद विवाद न हो, इसीलिए तुम दोनों का बंटवारा कर दो, जो भी संपत्ति है, जमीन जायदाद है, ताकि कात्यायनी के साथ तुम्हारा मतभेद न हो। जैसे ही आती है मैत्रेयी और कहती, बताइए कि आप बंटवारा करके जिस संपत्ति को देकर जाएंगे उससे क्या हमारा कल्याण होगा? तब उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य जी, नवा अरे अमितत्वस्य आशास्ति वित्तेन। देवी, बहुत प्रिय हो तुम, इस धन से कभी भी किसी प्रकार से आत्मा की आशा भी नहीं करना। यह धन तो केवल लोक व्यवहार के लिए है। जिस प्रकार से एक श्रेष्ठ सेठ का आजीविका चलती है, धनी धन समृद्ध व्यक्ति का वैसे धन से चलेगा। अमितत्व आशा भी नास्ती, अमितत्व की आशा भी नहीं करना। धन के द्वारा, मान के द्वारा, बढ़ाई के द्वारा, प्रतिष्ठा के द्वारा। आजकल हमारे समाज में बड़ी भारी और प्रतिस्पर्धा लगी है। आज महात्मा बना नहीं कि कल सीधे मंडलेश्वर की सपना दिखता है, और जो बन गए उनसे पूछो तो कहते हैं कि महाराज तो ताजों का कांटा के ताजों का एक तरह से कांटा का ताज है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। सब प्रकार की समस्या ही समस्या है। इस प्रकार से वह जो है ना कहता है, और सपना देखता आदमी, स्वभाव सपना देखने का है। अब आगे बता रहे हैं कि नवा आरे सर्वस्य कामा सर्वम प्रियम भवति। देवी, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। आत्मस्तु कामा सर्वम प्रियम भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्र निधासितव्यो। आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, इससे साक्षात्कार होगा। आत्मा वारे दर्शनेन श्रवणमत्या सर्व विज्ञान इदम सर्वम विहितम भवति। देवी, आत्मा के श्रवण से, मनन से, विज्ञान से, साक्षात्कार से सब कुछ जान लिया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि जिस संसार को आप मत दे रहे हो, संसार है मत बुद्धि क्षीण हो जाएगी आत्मज्ञान से। तद विचिकित्स्यते, यहाँ संशय होता है कि विज्ञानात्मैव अयम द्रष्टव्य श्रोतव्यत्वादि रूपेण उपदिश्यते आवश्यक परमात्मा। द्रष्टव्य श्रोतव्य रूप से क्या विज्ञानात्मा जीवात्मा को उपदेश है या परमात्मा का? पूर्व पक्षी कहता है, प्रिय संसूचित आत्मस्थ कामा सर्वम प्रियम भवति। इन वाक्यों सिद्ध होता है कि विज्ञानात्मा का उपदेश है। पति, जाया, पुत्र वित्तादिकम भोग्य वस्तु जो जगत है, ये आत्मा के लिए है, प्रिय होता है। आत्मार्थतया प्रियम भवति। प्रिय से संसूचित होने से भोक्ता आत्मा को बदला रहा है। इदम अद्भुतम अनंतापारम विज्ञान घन एवेतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय दाने अनुमनश्यति न प्रतिसंज्ञास्ति। ये जो महान है, अनंत है, अपार है, विज्ञान घन है, इन्हीं भूतों से उत्थित होकर के खड़ा है। न प्रतिसंज्ञास्ति, और मरने के बाद संज्ञा मतलब नाम भी नहीं रहता है। जब ऐसा कथन किया और भी कथन किया, विज्ञातारमरे केन विजानीयात, भाई विज्ञात्मा को भला किससे जाना जाए। कर्तृवचनेन शब्देन उपसंहरन्
विज्ञानात्मानमेव उपदिष्टं दर्शति। यहाँ पर विज्ञानात्मा को उपदेश दिया जा रहा है। तस्मात् आत्मविज्ञान सर्व विज्ञान वचनम, आत्मविज्ञान से सर्व विज्ञान का जो वचन है वह भोक्तृ भोग्य जात का औपचारिक प्रयोग जो किया गया है ऐसा समझना चाहिए। इसे क्या सिद्ध हुआ? विज्ञानात्मा ही द्रष्टव्य है। इस प्रकार से जब पूर्व पक्ष खड़ा हुआ तो सिद्धांत कहता ऐसी बात नहीं है। एवं प्राप्ति ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं परमात्मोपदेश एवायम, यहाँ परमात्मा का ही उपदेश है। कस्मात्, कैसे? वाक्यान्वयात से जो कहा गया, सारे वाक्यों का पर्यापर से आलोचन करते हैं तो ब्रह्म में ही सबका परेशान होता है। अमितत्व नाशास्ति वित्ते न, स्पष्ट किया वित्त धन के द्वारा अमृत की आशा भी नहीं कर सकते हैं। आगे कहा मैत्रेयी ने, ये नाहम नामृतम श्याम किमहम तेन कुर्याम यदेव भगवान वे तदे में ब्रूहि। हे भगवान, जिससे मैं अमृत को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ उस धन से मैं क्या करूँगी? आप जिस तत्व को जानते उसी तत्व को उपदेश दीजिए। इस प्रकार से जिज्ञासा किया मैत्रेयी ने। तो पुनः परमात्मा का ही विस्तार से उपदेश दिया गया है, न कि विज्ञानात्मा का। बहुत सारे कथन किया। ब्रह्म तम परादयतात्मन ब्रह्म वेद, भेद दर्शन का निंदा किया। जहाँ भेद दर्शन होता वहाँ उसको पराजित कर देता है। अभेद का वर्णन किया। इदम सर्वम यदयम आत्मा, दुंदुभ्यादि दृष्टांत के द्वारा उसी को बताया। असमातो भूतस्य निष्पतमेद वेदम, उसी महान परमात्मा के द्वारा यह ऋग्वेद आदि श्वास प्रश्वास के स्वाभाविक निश्चित हुए हैं इत्यादि कथन किया गया है। तथैव एकायन प्रक्रियायाम भी, एकायन प्रक्रिया में सब कहा गया। सभी भूत प्राण का वही एक परमात्मा आश्रय है। इससे क्या सिद्ध हुआ है कि सब परमात्मा को ही बतला रहे हैं, बीच में और किसी का कथन नहीं किया गया है। अब जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि जो प्रिय संसूचित आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, क्या कहा था? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, उसको उठा रहे हैं। प्रतिज्ञा सिद्धिर्लिंगमास्मरथ्य, प्रतिज्ञा सिद्धि लिंगमास्मरथ्य। आस्मरथ नामक आचार्य कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा किया था एक के विज्ञान सर्व विज्ञान, जो ऐसा प्रतिज्ञा किया था उसकी सिद्धि का हेतु है। जीव ब्रह्म में अभेद अंश को लेकर कथन किया गया है। जीव ब्रह्म के अभेद अंश को लेकर उपक्रम किया गया है, ऐसा आचार्य आस्मृत का मत है। प्रतिज्ञा सिद्धि लिंगमास्मृत्य इदम सर्वम यदयम आत्मा, जो कथन किया गया है। तो प्रिय संसूचित शब्द यह मात्र जीवात्मा परमात्मा के अभेदांश को सूचित करने के लिए बताया गया है कि एक के जानने से, परमात्मा के जानने से सबका विज्ञान हो जाएगा। तस्मात् प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम विज्ञानात् परमात्मा भेदांशेन उपक्रमणम सत्याचार्यो मन्यते। प्रतिज्ञा सिद्धि क्या है? एक विज्ञान सर्व विज्ञान जो प्रतिज्ञा, उसकी सिद्धि के लिए विज्ञानात्मा परमात्मा का अभेद अंश रूप से उपक्रमण किया गया, ऐसा आस्मरथ्य आचार्य मानते हैं। अब अनेक आचार्यों के विचार को दिखला रहे हैं। और लोग भी क्या मानते हैं? उत्क्रमिष्यते एवं भावात्य लोमी,
और लोमी आचार्य बोलते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार होने अनंतर देहादि संघात से उत्क्रमण करता है, परमात्मा के साथ एक हो जाता है। उपाधि के नाश होने पर भविष्यत अभेद को लेकर जीव का उपक्रम है, ऐसा और लोमी आचार्य मानते हैं। जो वाक्य आता है, ऐसा संप्रसादवस्मा शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति संपद्य स्वयं रूपेण विनिष्पद्यते। यह संप्रसाद जो आपका सुषुप्ति है, इस शरीर से उत्थित होकर मृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के बाद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक दृष्टांत भी दिया वहाँ, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूप विमुक्तः परात् परम पुरुषों पर दिव्यम मुंडकोपनिषद। जिस प्रकार से नदियाँ जो समुद्र में जाती हैं, यम गंगा यम यमुना यम नर्मदा, ये नाम उनका नीला उज्ज्वल जो स्वरूप है, जो आकार प्रकार है, सबको छोड़कर समुद्र रूपता को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे विद्वान उपाधि से मुक्त होने पर परम पुरुष रूप को उपलब्ध हो जाता है, जो दिव्य है पुरुष है उसको उपलब्ध होता है। इस प्रकार से दृष्टांत से ही बता दिया गया है। अवस्थिति काशकृष्ण, काशकृष्ण आचार्य मानते हैं, अवस्थिति को मानते हैं कि देखो भाई ऐसी बात नहीं है। उनका मत है अविद्या कल्पित भेद से ब्रह्म जीव रूप से अवस्थित है, मुख्य सिद्धांत है वेदांत सिद्धांत। अविद्या कल्पित भेद से ब्रह्म ही जीव रूप से व्यवस्थित है, अवस्थित है। जैसे विद्या का ध्वंस होगा वैसे जीव अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसमें श्रुति प्रमाण भी है, अनेन जीवेन आत्मना नु प्रविश्य नाम रूपे व्याकर्माणि छंदोग श्रुति। इसी जीवात्मा रूप से प्रवेश करके हम नाम रूप का विस्तार करेंगे। इस प्रकार से परमात्मा ही जीव रूप से प्रतिष्ठित है इस औपाधिक में शरीर में। तैत्तरीय आरण्यक में भी कहा गया है, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा वदन्यत आस्ते। सारे रूपों को विचित्र मन लगे उत्पन्न करके नाम कर करके इसी शरीर में प्रतिष्ठित है। काशकृष्ण का आचार्य का जो मत है कि अविकृत परमेश्वर ही जीव है, नान्य अविकृत परमेश्वर जीव है, दूसरा कुछ नहीं है। आस्वरत्य क्या मानते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा से अनन्य है, ऐसा उनकी कथन है। सापेक्षत्व विधान कार्य कारण भाव में ऐसा मानते हैं। और लोमी पक्ष क्या है, अवस्थान्तर अपेक्षे भेदाभेद मानते हैं। आचार्य कहते हैं काशकृष्ण का जो मत है वही श्रुति अनुसारी है, श्रुति के अनुकूल है, क्योंकि सीधा कहते हैं विद्या से कल्पित जो भेद है उससे ही ब्रह्म जीव रूप में स्थित है, यह श्रुति अनुसारी सिद्धांत है। तो तत्वमसि आदि से भी इस बात की सिद्धि होती है। बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि अनुविनश्यन्ति न प्रतिसंज्ञास्ति का बीच में कथन किया गया है। जब इस प्रकार से उपदेश किया, इति भूत प्राणी से खड़ा हुआ, मरने के बाद इसकी संज्ञा नहीं रहती है। तो मैत्रेयी ने कहा कि आप यहाँ मेरे को मुग्ध किए जा रहे हैं कि मरने के बाद संज्ञा नहीं होती। अत्रैव माँ भगवान अमो मोहन न प्रतिसंज्ञास्ति। तब उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। नवा आर्य मोहम ब्रवीमि, में मोह को नहीं कह रहा हूँ। अविनाशवयम आत्मा, वह आत्मा विनाशी है, अनुच्छित्ति धर्मा है, मात्रा संसर्गत्व से भवती।
अभी यहाँ पर अविद्यादि इंद्रियादि के साथ संसर्ग नहीं होने से विशेष ज्ञान नहीं होता ही तात्पर्य यहाँ पर है। इस तात्पर्य का संज्ञा नहीं होता है। विशेष ज्ञान के लिए इंद्रियों का संसर्ग आवश्यक है, इसलिए हमने कहा कि वहाँ संज्ञा नहीं रहती है। यत्र द्वैतमेव भवति इतरम पश्यति, जहाँ पर द्वैत होता है, द्वैत के समान एक दूसरे को देखते, एक दूसरे को सुनते, एक दूसरे को व्यवहार करता है। यह तो सर्वमात्मीय भूत, इस अवस्था में सब आत्मा ही आत्मा हो जाता है। विद्या अवस्था में उससे तत्कम केन पशे, कौन किसको देख सकता, सब आत्मा ही आत्मा हो गया, त्रिपुटी का वहाँ भान नहीं होता है। इस भाव से हमने यह बात बताई थी। सदे सौम्यदम अग्रासीत एकमेवा द्वितीय, हे सौम्य एकमेव द्वितीय आत्मा ही था, दूसरी कोई चीज़ नहीं। आत्मैविदम सर्वम ब्रह्मैविदम सर्वम, इदम सर्वमदयम आत्मा, जो दिखा, इदम का अर्थ ना रूपात्मा प्रपंच जो दिखाई दे रहा सब आत्मा ही आत्मा है। नान्यो अथवास्ति दृष्टा, नान्योस्ति श्रोता, उससे भी नहीं कोई दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, विज्ञाता नहीं। भगवान ने गीता में कह दिया, क्षेत्रज्ञम चाहे मां वित्सु क्षेत्रेषु भारत, हे भारत अर्जुन, क्षेत्रज्ञ ही मुझ परमात्मा कोई जानो। स्वम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम भी कह दिया गीता में। अन्योस्व अन्योम न सर्वेश देवानाम पशु, जो भेद दर्शी को पशु की संज्ञा दिया, निंदा किया। मृत्यु समृत्यु मापनोति यह नानी उपस्थिति, जो भेद दर्शन करता, मौत के बाद मौत को प्राप्त करता है, जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है। सवायेश आत्मा महान अज, आत्मा जरो अमरो अमृतो भयो ब्रह्म, आत्मा महान है, अजर है, अमृत है, अभय है। इस प्रकार से आत्मा में सारे विकार का निषेध किया गया है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, यह भी कथन गया, वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित जिसने अर्थ कर लिया है। तत्र को मोह का शोक एकत्र उपसत, जब भेद दर्शन होता है तो मोह ने शोक ने कुछ भी नहीं रहता है। गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण किया गया है। प्रजहात्येदा कामान सर्वान पात्मनोगतान आत्मन्येव आत्मा तुष्ट प्रज्ञ तदोच्यते कहा गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा यो वे निहितम गुहायाम, वही परमात्मा है। आगे कहा क्या, तस्पतिदेवानुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, जैसे आप मकान बनाकर उसमें प्रवेश करते हैं, वैसे परमात्मा संसार का सर्जन करके उसमें प्रविष्ट हो गया। सब कुछ वह परमात्मा ही है, उससे भिन्न कोई चीज़ है ही नहीं। इस प्रकार से बिल्कुल निश्चय करके बतला दिया गया, एकदम निश्चय के साथ बता दिया। एक मेवा द्वितीय, परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। उसी परमात्मा के श्रवण से, मनन से, निध्यासन से उसका साक्षात्कार होता है। मनुष्य जीवन सफल हो जाता, कृत्य हो जाता है। उसको जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।